की शुरुआत में हम लोग झबरू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि टीवी में जोनी सीन्स का वीडियो देख रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी मम्मी उसके रूम में आ जाती है। वो जल्दबाजी में रिमोट से टीवी को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट धोखा दे जाता है और टीवी बंद नहीं हो पाती। तभी उसकी मम्मी की नजर टीवी पर पड़ती है। ये सब देखकर वो झबरू पर बहुत गुस्सा होती है। तभी उसके डैड भी यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें सब खतरनाक चाचा कहते हैं। जैसे ही वो झबरू की गोद से तकिए को हटाते हैं, तभी यह लोग देखते हैं झबरू का नन्हा सिपाही इन लोगों को सलामी मार रहा है। झबरू को यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके अगले सीन में हम लोग झबरू के हाई स्कूल को देखते हैं। यहाँ झबरू के साथ में अभी उसका फ्रेंड ढोलक है। यहीं पर हम लोग पेंचर और उसकी गर्लफ्रेंड चुलबुली को देखते हैं। इसके बाद ये तीनों झबरू, ढोलक और पेंचर चश्मिश के पास में आते हैं। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे, तभी इनका पांचवा दोस्त टेढ़ा मेढ़ा भी यहाँ आ जाता है। टेढ़ा मेढ़ा इन लोगों को यहाँ पर अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। ये सभी लोग उसकी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। टेढ़ा मेढ़ा के अलावा ये चारों लोग अभी तक कोरे कागज थे और टेढ़ा मेढ़ा जब भी पार्टी करता था तब वहाँ बहुत सारी लड़कियां आती थी। इसलिए इन सभी लोगों ने एक प्लान बनाया कि यह लोग टेढ़ा मेढ़ा की पार्टी में अपनी किस्मत का ताला खोलेंगे। अब ये चारों नमूने पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पेंचर की गर्लफ्रेंड चुलबुली भी आई होती है। तभी इसी पार्टी में झबरू की नजर अपने क्रश बिजली पर पड़ती है, लेकिन झबरू जैसे ही बिजली के सामने बात करने के लिए जाता है, उसका फ्यूज उड़ जाता है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। वह एक्साइटमेंट में आकर अजीब हरकतें करता है। वहीं इधर हम लोग ढोलक को देखते हैं, जो कि अभी एक लड़की के साथ में है। इस लड़की का नाम मिर्ची था। ये दोनों एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते थे। ढोलक इस लड़की को इस सुनसान इलाके में लेकर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो इसके साथ घापाघप कर सके, लेकिन मिर्ची के मन में ढोलक के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो तो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। ढोलक की इन हरकतों की वजह से मिर्ची उस पर बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। ढोलक जब ये बातें अपने दोस्तों को बताता है, तब वो सभी लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। वहीं इधर हम लोग पेंचर और चुलबुली को देखते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ शुरू होने वाले थे, लेकिन पार्टी में इतना शोर हो रहा था कि चुलबुली कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है और वो अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो पेंचर को सिर्फ ऊपर ऊपर करने के लिए बोलती है। इसके बाद पेंचर अपना पनीर का पानी निकालकर वहाँ पर रखी हुई बियर के ग्लास में डाल देता है। कुछ देर के बाद में टेढ़ा मेढ़ा एक लड़की को लेकर यहाँ आता है। पेंचर और चुलबुली के जाने के बाद अब टेढ़ा मेढ़ा उस लड़की के साथ शुरू होने वाला था। तभी टेढ़ा मेढ़ा वहाँ पर रखी हुई बियर को पी जाता है, जहाँ पेंचर ने अपना माल मसाला रखा था। टेढ़ा मेढ़ा को इस ड्रिंक का टेस्ट काफी अजीब लगता है और वो ये बात समझ जाता है कि उसने पेंचर का जूस पी लिया है। इसके बाद वो उस लड़की के ऊपर ही उल्टी कर देता है। वो लड़की जल्दी से भागते हुए बाहर आती है। अब टेढ़ा मेढ़ा की इस हालत को देखकर उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। पेंचर अपने दोस्त झबरू को ये बात बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चुलबुली अभी तैयार नहीं थी, लेकिन ये बात चुलबुली भी सुन लेती है और वो ये बात नहीं चाहती थी कि पेंचर इस बात को किसी को भी बताए। इसके बाद वो पेंचर से नाराज होकर यहाँ चली जाती है, लेकिन इस पार्टी में अभी तक हम लोगों ने चश्मिश को नहीं देखा है। अगली सुबह ये लोग देखते हैं इनका एक फ्रेंड लपड़झंडू ने रात वाली पार्टी में एक लड़की को इम्प्रेस करके उससे दोस्ती कर ली है और उसने उस लड़की के साथ में रात में घपाघप भी किया था। ये देखकर पेंचर ये कहता है कि अब हम चारों को भी ऐसा ही कुछ करना होगा। सभी लोग अब पेंचर की बात पर एग्री हो जाते हैं और अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम लोग ढोलक को देखते हैं, जो कि एक सुरेली नाम की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए फटे गले से सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है। ढोलक की फटी आवाज सुनकर भी सुरेली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वहीं दूसरी ओर झबरू के डैड खतरनाक चाचा उसके पास आकर उसके लिए कुछ रंगीन मैगजीन्स लाए थे ताकि उसे जवानी का असली ज्ञान दिया जा सके। झबरू को अपने डैड से यह बातें सुनकर काफी अजीब लग रहा था। जब उसके डैड इन मैगजीन्स को रखने के लिए जाते हैं, तभी उसे वहाँ पर एक असली वाला गुब्बारा मिलता है। इसे देखकर भी खतरनाक चाचा उसे कुछ नहीं कहते हैं। अगले सीन में हम लोग पेंचर को देखते हैं। उसका एक फ्रेंड उसे एक पुरानी मायाजाल बुक के बारे में बताता है, जो कि पुराने स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर की गई टिप्स का कलेक्शन होता है। इसके बाद पेंचर उस पुरानी बुक को लाइब्रेरी से चुरा लेता है। वहीं इधर ढोलक अपनी सुरेली को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। अब इन दोनों की पक्की दोस्ती हो जाती है। इधर झबरू जब अपने घर में आता है, तब उसकी मम्मी ने उसके लिए गर्मा गर्म कचौड़ी बनाई होती है। झबरू अभी अपने घर में अकेला था। झबरू को जैसे ही मौका मिलता है, वो उस मुलायम कचौड़ी के साथ ही घपाघप करना चालू कर देता है। लेकिन तभी इसी वक्त खतरनाक चाचा भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और झबरू को कचौड़ी के साथ कुश्ती करते हुए देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। इधर पेंचर लाइब्रेरी से मिले बुक से बहुत सारे दांव पेंच सीखता है। इसके बाद वो चुलबुली के पास जाकर अपने टिप्स को ट्राई करता है। इन टिप्स की वजह से चुलबुली फिर से उससे इम्प्रेस हो जाती है। जैसा कि उस किताब में बताया गया था, पेंचर बिल्कुल उसी तरह चुलबुली के साथ में खेल शुरू करता है। चुलबुली भी इस चीज को बहुत एंजॉय करती है। ये सब उस बुक की टिप्स का कमाल था। इधर झबरू जब अपने क्लास से बाहर आ रहा था, तभी उसकी मुलाकात उसके क्रश बिजली से होती है। बिजली झबरू के पास में आकर यह कहती है, मुझे हिस्ट्री के कुछ ट्यूशन लेने हैं, क्या मैं तुम्हारे घर में जाकर कपड़े चेंज कर सकती हूँ? झबरू उसकी सारी बातों को मानकर हाँ कहता है। जब टेढ़ा मेढ़ा को ये बात मालूम चलती है कि बिजली झबरू के घर में जाकर कपड़े चेंज करने वाली है, तब टेढ़ा मेढ़ा इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो झबरू को उस सीन को कंप्यूटर से लाइव टेलीकास्ट करने के लिए कहता है। झबरू शुरू में तो इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब सारे फ्रेंड्स एक ही बात कहते हैं, तब वो इसके लिए मान जाता है। अब झबरू अपने रूम में एक कैमरे को सेटअप करके उसका लाइव लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देता है, जिससे कि वो लोग भी इस कैमरे की मदद से लाइव देख सके। जैसे ही बिजली इस रूम में आती है, झबरू वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब बिजली अपने कपड़े चेंज करने लगती है। इधर झबरू भी अपने दोस्तों के साथ में जाकर इस मोमेंट को देख रहा था, तभी बिजली को झबरू के रूम में वही वाली रंगीन मैगजीन्स मिलती हैं।
इसके बाद वो खुद ही शुरू हो जाती है। ये देखकर झबरू और उसके फ्रेंड बहुत शॉक थे। इसके बाद पेंचा झबरू से उसके रूम में जाकर उसे फंसाने के लिए बोलता है, क्योंकि यह झबरू के लिए बहुत ही अच्छा मौका था और वो अभी बिजली के साथ खेलकर अपनी जन्मों की प्यास बुझा सकता था। अब झबरू फिर से भागते हुए अपने घर में जाता है और डरते हुए अपने रूम के अंदर जाता है। लेकिन झबरू से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। झबरू ने गलती से उस वेबकैम की लाइव लिंक पूरे स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर दी थी और अब पूरा का पूरा स्कूल उस वेबकैम के जरिए इस जवानी की क्लास को देख रहा था। यहाँ पर झबरू होशियारी दिखाते हुए वेबकैम पर अपनी बनियान फेंकता है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। अब झबरू बिजली की बॉडी को टच करके शुरू होता है, लेकिन झबरू का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और झबरू शुरू होते ही फुस हो जाता है। वो बिजली के साथ यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन फिर से उसका जल्दी ही पानी निकल जाता है। अगले दिन जब झबरू स्कूल जाता है तब सभी लोग उसके 2 सेकंड के सुल्तान वाली बात को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो सभी लोगों से बचते हुए अपने क्लास में जाता है। अब बिजली के घर वालों ने भी उस वीडियो को देख लिया था और इसके बाद उसे वापस भेज दिया गया था। क्लासरूम में झबरू चिपचिपी नाम की एक लड़की से मिलता है। झबरू को ऐसा लगता है जैसे ये लड़की उसके वीडियो वाले कांड के बारे में नहीं जानती होगी। चिपचिपी उससे बहुत सारी बातें करती है। ये देखकर झबरू उसे प्रोम नाइट के लिए इनवाइट करता है। चिपचिपी अभी सिंगल थी, इसलिए वो झबरू के साथ में प्रोम नाइट में जाने के लिए हाँ कह देती है। इधर ढोलक जब अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था तभी सुरेली उसे मिलने के लिए आती है। यहाँ ये लोग एक दूसरे के साथ में काफी बातें करते हैं। इधर टेढ़ा मेढ़ा प्रोम नाइट में जाने के लिए एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो चश्मिश के साथ में जाना चाहती थी, जिससे टेढ़ा मेढ़ा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद टेढ़ा मेढ़ा चश्मिश के खाने में जुलाब की दवा मिलाता है, जिसे खाने के बाद में चश्मिश को रॉकेट वाले लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। जब वो दौड़ता हुआ टॉयलेट की तरफ जाता है तब टेढ़ा मेढ़ा उसे जानबूझकर लेडीज टॉयलेट में भेज देता है। चश्मिश को भी जल्दबाजी में कुछ नहीं दिखता है और वो वहाँ चला जाता है। जब वो बाहर आता है तभी टेढ़ा मेढ़ा और बाकी लोग मिलकर चश्मिश का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इधर हम लोग ढोलक को देखते हैं, जो कि सुरेली के साथ में सिंगिंग कंपटीशन में जाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद सिंगिंग इवेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ढोलक सुरेली के साथ में नहीं था, तभी सुरेली का एक दोस्त उसके पास में आकर ढोलक का मजाक उड़ाता है। इधर हम लोग ढोलक को देखते हैं, जो कि सिंगिंग में ना जाकर अपना वीडियो गेम खेलने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर उसे सुरेली की याद आ रही थी, जिस वजह से वो गेम में हारी हुई बाजी खेलने लगता है। इसके बाद वो अपने गेम को बीच में ही छोड़कर वहाँ से दौड़ता हुआ जाता है। ढोलक उससे कहता है कि मैंने तेरे लिए अपना रिमोट छोड़ दिया। इसके बाद ये दोनों यहीं पर एक दूसरे को गालों पर किस करते हैं। इसके बाद ये लोग सिंगिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इधर चुलबुली पेंचा को प्रोम नाइट में जाने के लिए प्रपोज करती है। पेंचा उसे हाँ कहता है। अब ये सभी लोग प्रोम नाइट में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ चश्मिश बिल्कुल उदास बैठा था। इधर झबरू के पापा खतरनाक चाचा प्रोम नाइट में जाने से पहले उसे बहुत सारी एडवाइस देते हैं। झबरू अपने पापा से यह प्रॉमिस करता है कि वो इस बार जल्दी नहीं निकलेगा। प्रोम नाइट की पार्टी शुरू हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने डेट के साथ में यहाँ आए हैं। पेंचा कहता है कि यह रात हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। झबरू और ढोलक ये समझ जाते हैं कि पेंचा किस बारे में बातें कर रहा है। जैसे ही वो दोनों यहाँ से जाते हैं तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो चश्मिश को अपनी डेट बनने के लिए प्रपोज करती है। यहीं पर पार्टी में हम लोग उस लड़की को देखते हैं, जो कि पिछली पार्टी में लपड़ झंडू के साथ थी। वो माइक में आकर लपड़ झंडू के बारे में एक सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि लपड़ झंडू ने अभी तक किसी के साथ कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ डिंगे हाँकता है। ये सब सुनकर लपड़ झंडू इतना नर्वस हो जाता है कि वो वहीं पर अपनी पैंट गीली कर देता है। ये चारों लोग बहुत खुश थे, क्योंकि पिछली पार्टी के बाद में ये लोग हमेशा ये सोचा करते थे कि लपड़ झंडू को इन लोगों से पहले लड़की कैसे मिल गई, लेकिन अब सच्चाई जानने के बाद ये चारों लोग बहुत खुश हैं। अगले सीन में पेंचा अपनी चुलबुली को एक शानदार से रूम में लेकर जाता है। ये लोग अभी बहुत ही गस वाले मूड में होते हैं। इधर ढोलक अपनी सुरेली को सारी सच्चाई बताता है कि वो और उसके फ्रेंड अभी तक कोरे कागज हैं। ढोलक यहाँ पर सुरेली से अपने दिल की बातें कहता है। सुरेली उसकी सारी फीलिंग्स को समझकर उसकी पक्की वाली गर्लफ्रेंड बन जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग सबसे बड़ा धमाका देखते हैं। चश्मिश की सेटिंग कहीं नहीं हुई तो वो टेढ़ा मेढ़ा की मम्मी पर ही ट्राई करता है और वो टेढ़ा मेढ़ा की मम्मी को पटा भी लेता है। वहीं इधर झबरू और चिपचिपी बातें कर रहे थे। वो यहाँ पर झबरू को ये बताती है कि उसने भी उसका 2 सेकंड वाला वीडियो देख रखा है। इसके बाद झबरू चिपचिपी के साथ, ढोलक सुरेली के साथ, पेंचा चुलबुली के साथ और चश्मिश टेढ़ा मेढ़ा की मम्मी के साथ में शुरू होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर पूरी रात भयंकर वाला घपाघप करते हैं। वहीं इधर हम लोग सुबह में पेंचा को देखते हैं। पेंचा चुलबुली को ये बता रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन चुलबुली कहती है कि हाई स्कूल के बाद में हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं। इधर झबरू जैसे ही सुबह में जागता है वो देखता है चिपचिपी उसके पास नहीं है। वो समझ जाता है चिपचिपी ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। वहीं टेढ़ा मेढ़ा जब अपने मम्मी के रूम में हलचल सुनता है तब वो वहां जाकर चश्मिश को अपनी मम्मी के साथ देखता है और देखते ही बेहोश होकर लुढ़क जाता है। इधर हम लोग झबरू को बिजली के साथ में वीडियो कॉल पर बातें करते हुए देखते हैं। वो फिर से बिजली से मिलकर बहुत खुश था। तभी खतरनाक चाचा रूम में आते हैं और वो अपने बेटे को खुश देखकर रूम से बाहर जाते ही खुद भी नागिन डांस करने लगते हैं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में इससे ज्यादा मजा आने वाला है। धन्यवाद।